हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1। हमने इससे पहले सेट के कुछ टोटल 7 वीडियोस डाल चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज भी हमें डाल चुका है, तो उनके टेलीग्राम ग्रुप में हमें उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व ऑन द सेट, प्लीज़ कंटिन्यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम सेट्स के और बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम बेसिक अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर। तो इसके कुछ की पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। वन इज़ द एंगल, व्हाट इज़ एंगल, फिर उसके बाद यूनिट्स, रिलेशंस, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल्स, उसमें रिलेशंस क्या होगा, कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, सेक्टर क्या होता है, एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं व्हाट डू मीन बाय एंगल से। तो फर्स्ट की पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगल। एंगल एक कंसेप्ट आप तो बहुत पहले से स्टडी कर चुके हो। ठीक है, एंगल के लिए क्या होता है, एंगल के लिए यू नीड अ 2 पॉइंट। ठीक है, बराबर। सपोज ये ए हो गया, दिस इज बी हो गया, दिस इज सी, सो यू जस्ट रीड इट एज एंगल ए बी सी। ठीक है, बराबर। इसको आप सिंगल नाम भी दे सकते हो। तो ग्रीक वर्ड जनरली एंगल के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे थीटा, तो ये हो गया आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। थीटा वर्ड यूज़ करते हैं या फिर फाई वर्ड यूज़ करते हैं या फिर एक साई वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बराबर। ये हो गया हमारा एंगल। अब एंगल में आता है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा एंगल में कि हाउ टू मेजर। एंगल मेजर कैसे करना, बराबर। एंगल मेजर कैसे करना, तो हमें डिफरेंट एंगल मेजर करने के 2 टेक्निक्स है। वन टेक्निक है आपका कि आप क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हो, मतलब ऊपर से नीचे, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, ऊपर से नीचे अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। लेकिन सेम एंगल को अगर हम नीचे से ऊपर मेजर करते हैं तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और ऊपर से नीचे मेजर करते हैं तो उसे बोला जाता है निगेटिव एंगल। ठीक है, बराबर। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे से ऊपर तो पॉजिटिव। ठीक है, सो सेम क्लॉकवाइज नेचर के लिए अगर हम मेजर करते हैं मतलब ऊपर से नीचे, तो वो निगेटिव एंगल होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उसमें कि एंगल के यूनिट्स क्या है, बराबर। जैसे हमें पता है कि हाइट के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर में तो हाइट नहीं हो सकती, इंचेस होता है, फीट होता है, बराबर। ठीक है ना, लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स है, किलोमीटर वगैरह वगैरह। वैसे एंगल के भी 2 यूनिट्स है। एक यूनिट तो आपको पता है, दैट इज डिग्री, और सेकंड यूनिट को बोलते हैं रेडियन। ठीक है, बराबर। डिग्री को हम डिनोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। रेडियन को डिनोट किया जाता है, रेडियन के पूरे आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई होते हैं, पाई रेडियन, तो इसे डिनोट करते हैं सी से, पाई रेडियन। रीड कैसे करते हैं, पाई रेडियन। ऐसे 2 टाइप के यूनिट्स है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, एंगल, डिग्री और रेडियन, दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो एकदम सिंपल रिलेशन है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बराबर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उसका रिलेशनशिप है। ओके, अभी एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में शायद हो सकता है कि पाई की एक्चुअली वैल्यू क्या लेने की। तो ध्यान में रखो, पाई के 2 वैल्यूज होती है। एक होता है अलजेब्रिक वैल्यू। अलजेब्रिक वैल्यू, वो वैल्यू आपको पता है, दैट इज 22/7। जैसे एरिया ऑफ द सर्कल हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। एक दूसरी पाई की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान में रखना कि जहाँ जहाँ एंगल का कंसेप्ट आएगा और अगर आप रेडियन में लिख रहे हो तो पाई की वैल्यू 180 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम की पॉइंट हम देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे हम डिफरेंट यूनिट्स हम लेंथ के देखते हैं, तो हमारा एक कन्वर्जन यूनिट है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, बराबर। तो भाई 2 मीटर इक्वल टू वॉट, तो 2 × 100, तो ये हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर, लाइक दिस। वैसे एंगल में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि एंगल को
डिग्री टू रेडियन कैसा कन्वर्ट किया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। 30 डिग्री को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ रेडियन में, ठीक है, तो कैसे करने का, जस्ट लुक हियर 30 डिग्री, अभी वो सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो ऊपर पाई आएगा और नीचे कन्वर्जन यूनिट आएगा 180, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस 0 0 गेट कैंसल, 3 6 18, तो π/6 रेडियन, ये हो गया आपका आंसर। π/6 रेडियन मतलब 30 डिग्री, समझ गए, ये हो गया आपका 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन, समझ गए। और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, क्या करना पड़ेगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय π/180। ध्यान में रखना रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, तो डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाता है, तो आपका यूनिट जो भी बचता है वो रेडियन, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो ये होगा आपका π/3 रेडियन, ठीक है। 45 देख लेते हैं, 45 इंटू π/180, सो ये होगा आपका π/4, ठीक है, रेडियन। 90 डिग्री देख लेते हैं, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय π/180, सो इट इज इक्वल्स टू π/2। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान में रखना डिग्री तो एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट था, मतलब स्टार्टिंग में जब भी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली पूरा ग्रीक में डेवलप हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पाइथागोरस का सबसे पहला नाम आता है। तो ये जो डेवलपमेंट है तो पहले तो डिग्री में हुआ, लेकिन एडवांस यूनिट उसके जब बाद में आए तो रेडियन। तो 11th 12th के जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके, ध्यान में रखिए, अभी डिग्री में सॉल्व करते ही नहीं है, रेडियन में सॉल्व करते हैं, ठीक है, हो गया। अभी उल्टा देखते हैं, मतलब रेडियन से डिग्री में कैसा कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ये तो एकदम सिंपल है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो π/6 रेडियन, π/6 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, कुछ हो नहीं करना है आपको। पाई का वैल्यू कितना है, 180 डालो, पाई का ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एंगुलर वैल्यू कितना है, 180 अपॉन 6 कितना आ गया, ये 6 3 जा 30 डिग्री, समझ गए। π/6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। π/3 रेडियन, π/3 रेडियन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना है, 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, ये 60 डिग्री, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट करते हैं हम π/4 रेडियन इज इक्वल्स टू, पाई का वैल्यू कितना है, 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज 45 डिग्री। इस तरीके से हमने देखा कि जो एंगल का यूनिट है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे देखा हमने रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है हमारा एंगल का बेसिक, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट फोकस होगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक रेशियोज है, जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, जो आप 10th में पढ़ चुके हो, उसका एक बार रिवाइज करके फिर हम आगे चलेंगे। तो ये बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो वो दूसरा डस्टर दो थोड़ा, वो दूसरा वाला डस्टर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं बेसिक, आपको दिख रहा है सबको क्लियरली, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट
एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABC इज अ राइट एंगल एट C, ठीक है, और ये दो एक्यूट एंगल है इसमें, ये है और ये है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सपोज थीटा, इसको हम नाम दे देते थीटा। तो राइट एंगल में खासियत है कि जो राइट एंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और उसको जो अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बराबर, हाइपोटेन्यूस। तब इसके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो जो तैयार हो रहे हैं वो देखो। सबसे पहला रेशियो जो तैयार होता है साइन थीटा, जिसको शॉर्टकट में साइन लिखते हैं, ये आप 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या है डेफिनेशन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे आपका अपोजिट क्या दिख रहा है, थीटा के अपोजिट क्या है यहाँ पे आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AB, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी दिख रहा है आपको, दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, ठीक है, बराबर। और एक बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टैन थीटा। टैन थीटा क्या है आपका, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सा है आपका BC अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा है आपका AC, ठीक है, बराबर। तो ये आपके 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है रेसिप्रोकल्स देखना है। साइन का रेसिप्रोकल जिसे हम लिखते हैं 1/sin थीटा, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कोसेक थीटा। तो ध्यान में रखना यस का रेसिप्रोकल C से और C का रेसिप्रोकल यस से। नेक्स्ट आता है आपका 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं सेक थीटा। नेक्स्ट आता है आपका 1/tan थीटा एंड दिस रेसिप्रोकल इज नोन एज कॉट थीटा। तो ये टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान में इतना ही रखना है आपको कि आपको बेसिक ये 2 ही रेशियो ध्यान में रखना है। एक जो हमने आपने सभी लोगों ने बेसिक और एक फार्मूला आपने स्टडी किया हुआ है वो है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतना बेसिक आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इतना है। फिर इसके बाद हम आपको एडवांस में जाएंगे तो इतना यहाँ तक शायद आपको कुछ पता होगा, 10 तक का कुछ पता होगा। इसमें जो नया पार्ट है वो कौन सा था कि एंगल के 2 यूनिट्स है, बराबर, एक कौन सा है रेडियन और एक कौन सा है आपका डिग्री, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका यहाँ तक बेसिक काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।